हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है टर्म 2 एग्ज़ाम की, और आपको क्या लगता है टर्म 2 का एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आप रेगुलर होंगे तभी आपको टर्म 2 का एग्ज़ाम देना है, प्राइवेट होंगे, इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एडिशनल पत्राचार वाले बच्चे होंगे तो भी टर्म 2 का एग्ज़ाम देना है। बच्चों, आपको क्या लगता है जो भी केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से एग्ज़ाम होगा या कैंसिल हो जाएगा? और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ये हमें कमेंट में बताना। साथ ही में ये भी बताना अपने स्टेट के बारे में कि आपके स्टेट में कंडीशन क्या है, स्कूल चल रहा है या स्कूल बंद हो गया है, और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है या ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है। इतनी बातें बताना, फिर हम आपको बताते हैं कि अभी सीबीएसई की प्लानिंग क्या हो सकती है और आने वाले टाइम में वो क्या कर सकता है। सबसे पहली बात कि अगर कोरोना के केसेस ऐसे बढ़े तो स्कूल तो बाद की बात है, सभी स्टेट अपने अपने यहाँ लगाएंगे ही, पाबंदी लगाएंगे। स्कूल बाद में बंद होंगे या जो भी है, पहले बंद हो बाद में बंद हो, स्कूल एग्ज़ाम ये सब बाद की बातें हैं। जैसे ही प्रतिबंध लगेगा बच्चों का स्कूल जाना तो बंद हो जाएगा। अब स्कूल जाना बंद हो जाएगा तो पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो एग्ज़ाम कैसे होगा भाई? एग्ज़ाम तो ऑनलाइन सीबीएसई करवाएगी नहीं, सीबीएसई के पास में रिसोर्सेज ही नहीं है। उस कंडीशन में या तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा। कैंसिल होने की संभावना इसलिए भी है, 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से कैंसिलेशन के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। और सीबीएसई के इंटरनल सोर्सेज से भी जब हमने बात की या सिटी कोऑर्डिनेटर से भी बात की तो उन लोगों ने भी साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है और तब तक इंतजार कीजिए जब तक सीबीएसई ऐसा कह नहीं देती। देखो, पहली चीज़ कि जो कोरोना है उसको WHO ने भी कहा है, जल्दी ही कहा है कि कोरोना इसी साल ख़त्म कर लिया जाएगा। मतलब कोरोना पर हम जीत पा लेंगे। कोरोना माइल्ड हुआ है, जो ओमिक्रॉन का जिसका वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है वो बहुत माइल्ड वो वाला है, सिम्टम वाला है, और उससे प्रॉब्लम ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं है। पहली बात तो ये हो गई WHO वाली कि उम्मीद है कि ठीक ठाक तरीके से निपट जाएगा, भले ही 3rd वेव या 4th वेव जहाँ भी आ रही हो, जैसे भी आ रही हो। तो ये आया है और ये गुजर भी जाएगा, जैसे दक्षिण अफ्रीका में हुआ। दूसरी चीज़ कि बच्चों, हम आपसे फिर से एक बार कह रहे हैं, टीकाकरण शुरू हो गया है। अगर आप में से अभी तक लोगों ने नहीं लगवाया है और आप उस एज ग्रुप में आते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील है, आप जरूर लगवा लीजिए। और अगर आपने टीका लगवा लिया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपसे मोटिवेट होकर के बहुत सारे बच्चे लगवा लेंगे। तो ये है उम्मीद कि अगर टीकाकरण हो गया तो भी उसका प्रभाव आप पर ना के बराबर पड़ेगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो एक तो सुरक्षा ये आपकी जरूरी है ही, एग्जाम हो या ना हो, टीकाकरण इज कंपलसरी है, वैक्सीनेशन इज कंपलसरी। तो ये काम आप कर ही लो, ये भी हमें बताना। और तो ये दूसरी बात हो गई कि वैक्सीनेशन हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है बच्चों कि अभी थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा सही है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम बीता नहीं, अभी तो फरवरी शुरू हुआ है, मतलब जनवरी शुरू हुआ है, और जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपका एग्जाम होना, मतलब 1.5-2 महीने का टाइम बाकी है। और 1.5-2 महीने में अगर तब तक लहर जो है आपकी सब्सिडाइज हो गई तो आज ये मान करके कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा या पोस्टपोन हो जाएगा, पढ़ाई बंद कर देना सही नहीं है। आप इसको किसी की भी बातों में मत आना। ना तो ऑनलाइन एग्जाम होना है, मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट अंदर की बात है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। ना तो एग्ज़ाम कैंसिल होना है अभी फ़िलहाल, होगा भी तो मार्च, अप्रैल या मई में, जब वो टाइम बीत जाएगा कि एग्ज़ाम अब नहीं हो पा रहा है तब सीबीएसई कैंसिल करेगी। आज अभी जितने भी 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स यूट्यूब पे फेक अफवाह उड़ा रहे हैं कि 10 को कैंसिल हो जाएगा, वो सब टीचर नहीं हैं, वो सब चीटर हैं, आपको चीट करने आए हैं, उनके चक्कर में मत आओ। अच्छा हाँ, ये बताओ तुमने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया? अभी तुरंत कर लो यार, और किया होगा तो दोबारा मत दबाना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। करके कमेंट बॉक्स में बता करके जाओ, मैं भी सीबीएसई स्कूल टीचर हूँ यार, मैं तुम्हें हमेशा ऑथेंटिक अपडेट्स देता हूँ। और जा करके यूट्यूब में सर्च कर लो सीबीएसई के ऑथेंटिक अपडेट्स, और हमारी वीडियोज़ अगर वहाँ नहीं मिलेंगी तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना। लो बच्चों, हम सब एक नए ईयर 2022 में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 365 दिनों में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करने के लिए। आपको अपनी चॉइसेस से सही अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है और पहला कदम बढ़ाना है अपनी गोल्स की तरफ। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए अनअकैडमी लाया है आप सब के लिए स्पेशल 22% ऑफ एनी सब्सक्रिप्शन ऑफर। यह ऑफर 1st to 3rd जनवरी तक के लिए वैलिड है, जिसमें आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं 22% ऑफ पर। इसी के साथ अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर क्लास 7 to 10th IIT JEE नीट UG स्टूडेंट्स के लिए। द अनअकैडमी प्रोडिजी एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां आपको मौका मिलेगा अनबिलीवेबल रिवॉर्ड्स जीतने का। ये 1 घंटे का टेस्ट 23 जनवरी और 29 जनवरी को तथा 6 और 13 फरवरी को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेंट को चांस मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ जीतने का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉप स्कोरर्स जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप उनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए
20 लाख रुपए तक। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 जनवरी और 13 फरवरी को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड होगा। इसके अलावा आप मैकबुक, आईफोन्स, आईपैड जैसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। लर्नर्स, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि आपको टेस्ट के बाद डिटेल्ड स्कोर कार्ड मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस भी। 15 जनवरी से आप 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मेरा कोड GEA यूज करें फ्री में एनरोल करने के लिए, और साथ में 10% ऑफ भी मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। लेट्स क्रैक। तो ठीक है, अब कैंसिलेशन वाली बात होगी, कैंसिल होगा कि नहीं। कैंसिल होने की संभावना बड़ी कम है। तो ये इतनी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप कैंसिलेशन के बारे में अभी मत सोचना। अभी पढ़ाई करना, टर्म टू एग्जाम की आधा सिलेबस है। सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, सिलेबस अब बढ़ेगा नहीं आपका। कुछ लोग कह रहे हैं कि बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और हम 2-3 मांगे CBSE से करने वाले हैं। आपका सपोर्ट चाहिए। आप जब हमें सपोर्ट करोगे तभी ऐसा हो पाएगा। पहली मांग तो ये करने वाले हैं कि जो बच्चे टर्म वन एग्जाम बहुत अच्छे से नहीं दे पाए, जिनके साथ प्रॉब्लम थी, किसी वजह से थी, या पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाए, उन्होंने सोचा टर्म वन अगर ठीक ठाक नहीं भी हुआ तो टर्म टू में अच्छा नंबर ला करके पास कर लेंगे। उन बच्चों को अगर टर्म वन कैंसिल हो जाता है, मतलब टर्म टू कैंसिल हो जाता है, तो टर्म वन के आधार पर अगर उनका रिजल्ट बन रहा है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएं। इसलिए दिए जाएं क्योंकि टर्म टू बाकी था और टर्म टू में उन बच्चों का नंबर अच्छा आ सकता था। क्योंकि भाई टर्म वन में तुमको स्कोर पता चल गया कि हमें इतना आया है, इतने ले आएंगे तो हमारे इतने परसेंटेज हो जाएंगे, तो आप मन लगा करके पढ़ाई करोगे ना। तो उन बच्चों का परफॉर्मेंस सुधरता, उस आधार पे कुछ मॉडरेशन जरूरी है। तो मॉडरेशन चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना, और तुम मुझे सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे ये भी तुम बताना। तो मैं तुम्हारी आवाज़ उठाऊंगा और भरपूर तरीके से उठाऊंगा, और तुम निश्चित रूप से विजयी होगे। दूसरी मांग हमें ये करनी है कि जो हमारे प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चे हैं, जो एग्जाम बेचारे अभी टर्म वन का दिए नहीं, टर्म टू का तलवार लटक रहा है, पता ही नहीं है कि होगा या नहीं होगा, तो वो बच्चे तो डरे हुए हैं कि सर अब हमारा क्या होगा। तो उन बच्चों के लिए कोई क्राइटेरिया डेवलप करे CBSE कि अगर एग्जाम टर्म टू का कैंसिल होता है तो इन्हीं बच्चों के साथ में, जो रेगुलर बच्चे हैं, जो टर्म वन दे चुके हैं, उन्हीं के साथ में किसी न किसी आधार पर उन बच्चों का भी रिजल्ट तैयार किया जाए। क्या आधार होगा CBSE डिसाइड कर सकती है। CBSE ऑनलाइन उनसे प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करवा करके किसी तरीके से उनको नंबर दे सकती है। ये भी तो अपने ही बच्चे हैं, क्यों हम इनको पीछे ढकेल रहे। बेचारे 1 साल झेल चुके हैं, इन बच्चों को भी पास कर दिया जाना चाहिए। तो बच्चों बताओ तुम्हें ये चीज़ अच्छी लगी कि नहीं, ये आइडिया ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो हम उनसे मांग करते हैं, हमारे पास में बच्चों की संख्या अच्छी खासी है, अगर तुम भी सपोर्ट हमें करोगे तो हम ये बात CBSE तक रख सकते हैं। और अगर अच्छे खासे बच्चों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पहुँचा तो CBSE को निश्चित रूप से इस पर विचार करना पड़ेगा। तीसरी बात कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो टर्म वन का एग्जाम जिनका ठीक ठाक हुआ और टर्म टू एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखो बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसको रोकना मत, क्योंकि देखो इस तैयारी का तुम्हें फायदा यहाँ मिले ना मिले, जो भी हो फायदा तो मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ मिलेगा। तुम्हारे अगले भी तो एग्जाम्स होने हैं, ऐसा थोड़े कि तुम इसी 10th या 12th के बाद में अपनी पढ़ाई बंद करने जा रहे हो। तो जो भी ये बच्चे हैं उनको अगला जो सेशन शुरू होने वाला है भाई, जब भी इन बच्चों का रिजल्ट आए तो वो जो सेशन है ना, इस बार बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने से चूक गए, तो इसमें थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन हो कि ये चीज़ें थोड़ी सी व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए ताकि इन बच्चों का नुकसान ना हो। और अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे ना तो ये चीज़ें कठिन नहीं हैं, ये चीज़ें बड़ी आसान हैं और हम ये मांग उठा लेंगे बच्चों। हमें कमज़ोर बच्चे जो थे, जिनका टर्म वन बेकार गया है, उनको थोड़े से मॉडरेटेड मार्क्स मिल जाएं। जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे थे उनको फिर से एक किसी न किसी तरीके से क्राइटेरिया बना करके अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो रेगुलर बच्चों के साथ में उनका रिजल्ट घोषित किया जाए, चाहे जैसे। और जो सेशन आगे आने वाला है उसको इस तरीके से सिंक्रोनाइज करें कि लेट ना होने पाए। पिछले साल बड़ा लेट हो गया था, तो अगर जो कुछ भी करना है CBSE जल्दी से डिसाइड करे और इस तरीके से डिसाइड करे कि चाहे रेगुलर बच्चे हों, प्राइवेट हों, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, कोई भी बच्चे हों, किसी के साथ में भी किसी भी तरीके की नाइंसाफ़ी ना होने पाए। बच्चों तुम्हारा सपोर्ट अगर मिला तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मांगे जायज़ हैं और इसको एक ना एक दिन ज़रूर हम मनवा लेंगे CBSE से, क्योंकि वहाँ पर भी तो ऑफिशियल्स बैठे हैं, उनके भी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचेंगे नहीं। तो तुम्हारा कितना सपोर्ट हमें मिलने वाला है ये इस बात पर डिसाइड करेगा कि तुम कितने लोग लाइक करके जा रहे हो इस वीडियो को और कितने लोग कमेंट करके ये बता रहे हो कि सर हम सपोर्ट करेंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक टीचर तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये तुमसे अनुरोध कर रहा है कि अभी सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं करोगे तो फिर तुम हमें सपोर्ट कैसे करोगे, हमारी तो तुम बात ही नहीं समझ पाओगे, तुम तक बात ही नहीं पहुंचेगी, तुम तक नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा हमारा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और एक बात और बच्चों, जब भी हमारी वीडियोस तुम्हें अच्छी लगे या जो भी हो, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करो। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।